गलत कर्म करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, लोगों की धारणा यह है कि गलत कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है या फिर गलत कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है या फिर कहें कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि उसके उस समय में प्रारब्ध का भोग चल रहा होता है जो उसका सुख का समय है। लेकिन जब उसके दुख का समय आता है उसकी क्या दुर्दशा होती है, ये हम एक सच्ची कहानी के माध्यम से जानेंगे। अगर आपका भी कोई कमेंट हो, कोई आंसर हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसके माध्यम से वीडियो बनवा सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई जानकर आपके पूर्णतः होश उड़ जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे और आप जो दूसरे को देखकर गलत कर्म करने की भावना है उसको त्याग दोगे। आप पूजा पाठ या फिर कहीं की धर्मरत कार्यों को छोड़कर गलत कार्यों में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जाने ये देखते हैं कि यार सामने वाला व्यक्ति इतना गलत कर रहा है फिर भी इसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो हम भी जो पूजा पाठ है इनको त्याग देते हैं, या फिर पूजा पाठ नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या फिर भगवान का नाम जाप या फिर कुछ भी नहीं करेंगे, हम भी इनकी तरह हो जाएं तो हमारे लाइफ में भी सुख होगा। लेकिन जब उनकी दुर्दशा होती है तो उनकी दुर्दशा देखने लायक भी नहीं होती, क्योंकि लाइफ के एक ऐसे ही सच्चाई से हम आपको अवगत कराते हैं जिसमें काफ़ी लोगों को वो कहते हैं जब कर्म का वो फल आता है, पैसा आता है, आप कर्म ये समझिए, कर्म करने से जो पैसा आता है, गलत तरीके से धन कमाने हम जाते हैं और उससे जो पैसा आता है उसमें मज़े सब लोग लेते हैं, लेकिन उस कर्म का फल व्यक्ति को अकेले भोगना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या जैसे संविदा पर या फिर कहीं के एक सरकारी उसमें लगे हुए थे। वहाँ पर जो फंड था और भी 2-3 लोग उसमें इन्वॉल्व थे, फंड आता था, लोगों को वो फंड बंटते थे, उनके अकाउंट में जाते थे, ज़रूरतमंद लोगों के, गरीब लोगों के उसमें वो फंड जाता था। अब लेकिन वहाँ पर हुआ क्या कि जब वो फंड जाता था तो वो सब फंड ना जाकर, क्योंकि आम लोगों को तो उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, और वो फंड आता था वो उनके कहें कि खुद के जानकार के माध्यम से या फिर उन कहें कि जो लोग उनके टच में हैं उनको धन का लालच देते कि हम आपके अकाउंट में 3,000 रुपये डाल देंगे, आप इसमें से 1,500 अपने काम में लीजिए, 1,500 हमें दे दीजिए। व्यक्ति को क्या चाहिए कि फ्री के 1,500 मिल गए, जबकि ये उसके 3,000 रुपये स्वयं के थे जो उसी के अकाउंट में जाने थे। तो अब यहाँ से हुआ क्या कि 3,000 उसके अकाउंट में भी गए, 1,500 उस व्यक्ति को मिल गए, 1,500 डालने वाले के हो गया 1,500 का घपला। अब ये चलता रहा और यहाँ पर हुआ क्या, जिन लोगों की डेथ हो गई है उन लोगों के भी उसमें पैसा दिखाया गया। वो कैसे कि वो कहें कि वहाँ पर जो ऊपर एक सूची भेजी जाती थी वो एक साथ भेजी जाती थी। तो जैसे मान लो कोई हमारा अकाउंट है कि 8-10 लोगों का पैसा एक मान लो हम जानकर हमारे अकाउंट में डाल दिया कि 10,000 रुपये डाल दिए, 5-6 हमें दे देना, 3-4 आप रखना। तो होता क्या है, लालच, ऐसा वो व्यक्ति करने लग गया और ये उसकी आदत बनती चली गई, लाखों का घपला हो गया। उसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े अधिकारी भी और कहें कि प्राइवेट भी। अब उस समय तो सारे लोग मज़े ले रहे थे, जो उसके साथ जुड़े हुए थे, वो फैमिली और यार दोस्त सारे के सारे मज़े ले रहे थे। और कहें कि जिन लोगों के अकाउंट में जाने चाहिए थे उन लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे थे, लेकिन वो आधे पैसे वापस उनसे लिए जा रहे थे। क्योंकि मान लो मेरा कोई अकाउंट है, मुझे 3,000 रुपये मिलने हैं, मुझे उनके बारे में पता ही नहीं है, मेरे अकाउंट मेरे से बात हुई कि आपके अकाउंट में हम 3,000 रुपये डाल रहे हैं, आप 1,500 आप रखिए, 1,500 मुझे दे दीजिए। आम आदमी की क्या होती है, लालच और ज़रूरत है, ठीक है, जबकि ये थोड़ी पता कि वो 3,000 रुपये मेरे ही है। तो ऐसे करके वो अच्छा खासा घपला हो गया। अब लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की, वो पैसा सरकारी था, गवर्नमेंट का था। और एक बात आप जीवन में गांठ बांध लीजिए, सरकारी पैसा आप कभी नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी सुनवाई भी जल्दी से नहीं है। अगर आपके कहें कि उस समय कर्म में बिल्कुल ही गए गुजरे हो गए और उस समय प्रारब्ध का भोग ऐसा लग गया तो आपको कहीं कोई निवारण भी नहीं है, क्योंकि सरकारी पैसा खा नहीं सकते आप। ये बात आप ध्यान रखें। जाने भूल भी हो गई है तो प्रायश्चित करना भारी पड़ जाएगा। अगर आपके कोई दिनमान ही सीधे हैं, कोई शक्ति काम कर रही है तो आप बच सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो वहाँ पर अब ऐसा पूरा लंबा झोल फंस गया
और अब कहें कि जब झोल फंस जाता है तो लीक पॉइंट भी निकलते हैं, तो वो लीक पॉइंट भी निकलने लगे, क्योंकि अब वहाँ से कहें कि जो सरकारी लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनका पैसा भी रख लिया गया। जो लोग कहें कि मृत्यु जिन लोगों की हो गई है, उनका पैसा भी, भाई जो लोगों की मृत्यु हो गई उनका पैसा तो कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जिंदा दिखा दिया गया। ऐसा नहीं है, ये पेपर में भी आई है और ये रियल है। अब उसके बाद जो लोग सरकारी नौकरी पर हैं उनको तो कैसा पैसा फंड बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो उनको तो वो सुविधा मिलने से रही, उनका पैसा भी। बाद में उन लोगों को खुलासा हो जब पूरे झोल का, और उन लोगों के पास पूरी टीम पहुंची है सरकार की, ऐसे ऐसे क्या झोल हुआ है, आपके पास कितने पैसे आए, आपके पास कितने और लोगों के जो अकाउंट में डाले गए, उन सबको। लेकिन जब वो पैसे का फ्लो आ रहा था, घर पर आ रहा था, किसी ने नहीं पूछा, यार दोस्तों के पास आ रहा था, उनको कुछ कुछ सुराग था, लेकिन सबको नहीं था। भाई पैसा आ रहा था, आधे पैसे ले रहा है, आधे दे रहा है, करने दो जो कर रहा है, क्योंकि वो सरकारी पैसा तो ये किसी को नहीं पता। और यहीं पर मामला फंसता चला गया कि इतना बड़ा वो झेल, इतना बड़ा मामला वो फंस गया कि वो कहते हैं कि अब उसके बाद जब कर्मों का दंड की बारी आई, वो कहीं से कोई लीक पॉइंट मिलता है तो एक ही व्यक्ति हमेशा, वो कहते हैं कि पूरा बाग उजाड़ देता है। कुछ लोगों ने अपने ट्रांसफ़र करवाए, शायद सुसाइड भी शायद किसी को, या फिर वैसे ही मृत्यु हुई, ये अभी पूर्णतः याद नहीं है। उसके बाद जो व्यक्ति ने इसमें जो कहें कि भरने की कोशिश की, तो वो छोटा व्यक्ति हमेशा फंस जाता है, या फिर कहें कि उसमें उसकी कितनी बड़ी गलती थी ये हम नहीं जानते। और वो व्यक्ति आज कहें कि मज़ा सबने लिया, पैसे सबके उसमें आए, लेकिन कर्मों का फल उस एक व्यक्ति को भोगना पड़ रहा है। वो व्यक्ति आज डिप्रेशन का शिकार है। अब वो व्यक्ति बाहर नहीं निकलता तो बाहरी दुनिया को क्या लगेगा कि वो व्यक्ति कितना सुखी है, झोल भी कर लिया, और कहें कि कैसे न कैसे सेटलमेंट करके, कुछ राजनीतिक पॉलिटिशियन जानकार थे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके, तो वो सरकार को पैसा जमा कराया गया, क्षमा मांगी गई, क्योंकि बिना क्षमा के थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कि व्यक्ति से जाने अनजाने में गलती हुई है, कोई और भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे कि हमारा तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट था, हमारा तो प्राइवेट ही लग रहा था, वो इतना बड़ा झोल कैसे कर सकता है। जब तक बड़े अधिकारियों की नज़र में वो सारी चीज़ें होती हैं, और ये बात रियलिटी भी है। तो उन्होंने वो पैसा जमा कराया गया, इधर उधर से पैसे इकट्ठा किया गया, वो सारे पैसे इकट्ठे कराए गए, माफ़ी मांगी गई, और उसके बाद वो सारा मामला सुलझा। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति की दुर्दशा घर पर भी बिगड़ गई, मार्केट में, और वो जॉब भी चली गई, और वो डिप्रेशन का शिकार है। अब उसको रुपए के लिए मोहताज होना पड़ गया, जबकि आनंद सबने लिए। इसलिए कर्म का फल हमेशा व्यक्ति को अकेला भुगतना पड़ता है। अब आज जो बाहरी मार्केट में है, उन लोगों की सिर्फ यही सोच है कि यार व्यक्ति ने तो आनंद लिए होंगे और अब भी आनंद में चल रहा होगा, पैसा चल रहा होगा, जबकि यही यातनाएं उसको भोगनी पड़ रही है। ये वो बाहर वाले नहीं जानते कि वो व्यक्ति डिप्रेशन जैसी कंडीशन का शिकार है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि सामने वाले ने झोल किया, इतने सारे पैसे कमाए गलत तरीके से, आनंद लूट रहा होगा, मज़े ले रहा होगा, क्योंकि हम उसकी निजी लाइफ, भीतरी ज़िंदगी को नहीं जानते। आज हम बाहर से हंसते खिलखिलाते आ रहे हैं, पता चला हमारा टॉर्चर तो घर में ही चल रहा है, तो बाहर वाले को कैसे पता चलेगा। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए गलत तरीके से धन ना कमाएं, क्योंकि ये गलती हमने भी की थी, जो हमने पिछली वीडियो में रिवील की थी आपसे। हालांकि वो सरकारी वरकारी ऐसी गलती नहीं थी, लेकिन गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास, या तो जरूरत होती है, लालच होता है, या फिर कहीं कि उस समय ज्ञान नहीं होता। तो कर्म फल सबको भोगना पड़ता है, और जो व्यक्ति करता है उसको ही भोगना पड़ता है, बाकी सब तो मजे ले जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो आज सुख है तो हो सकता है वो बाहरी सुख हो, अंदर से उसका खेल खत्म हो, और आपको लग रहा है बाहरी और अंदर दोनों से सुख है, तो आने वाला समय उसकी दुर्दशा होने वाली है। उसको देखकर गलत कर्मों की ओर अक्सर ना हो, बिल्कुल भी ना हो। आज आपके लिए हो सकता है वो एक बिलांत का गड्ढा हो, 6 महीने के लिए गड्ढा हो। पता चला आपने गलत कर्म करके वो एक बिलांत का गड्ढा 1 फुट का कर लिया है, और 6 महीने का टाइम ऑफ पीरियड 1 साल, 1.5 या 2 साल का कर लिया है। आपको सिर्फ अंधकार ही नजर आएगा। उस समय आप यही कहोगे कि हे भगवान, मेरे से जाने अनजाने बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर आप उसका प्रायश्चित करोगे। तो आज आपको ये वीडियो मिल रही है, इसको अनावश्यक ना जाने दें, लोगों के पास भी शेयर करें, गलतियां करने से बचें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई आपका माध्यम बन रहा है, प्रभु आपके माध्यम, हमारे माध्यम से कोई चीज़ आपके पास अच्छी जानकारी है, और आपको लगता है कि किसी और का भी इससे भला हो सकता है, तो परोपकार की भावना हमेशा रखें।
चाहे ये नहीं है कि हम किसी पैसे के माध्यम से दूसरे के प्रति अच्छा सोचना, तन से मन से उसके बारे में अच्छा सोचना। बुरे वक्त में अगर आप किसी को ये कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं, ये भी कट जाएगा, धैर्य धारण रखो, तो वो भी हमारे लिए परोपकार है। तो आज आप मान लो कोई परेशान है, किसी को आपने शेयर कर दिया, तो वो भी परोपकार है। परोपकार की भावना हमेशा रखनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप चाहे अपने अनुसार वैसे अपना सकते हैं, और जीवन में मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप को जरूर अपनाएं, क्योंकि ये सुपर औषधि है हमारे जीवन की। क्योंकि बाकी तो हम कर्म बंधन से कभी मुक्त हो ही नहीं पाते। आज हम कितनी बार भी गीता ज्ञान पढ़ ले, लेकिन जाने अनजाने सवाल, फिर जैसे ही सामने से परिस्थिति आती है, वो टॉर्चर होता है, तो हम सबको चक्क बक्का भूल जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता क्या कौन सा ज्ञान। लेकिन अगर आपका ऊपर का मस्तिष्क जबरदस्त है, काम कर रहा है, नहीं भी कर रहा, हम अज्ञानी हैं, बुद्धि भी नहीं है, मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप, ये दोनों आप चालू कर दीजिए, परिस्थिति से लड़ना भी आ जाएगा, मन भी शांत होने लग जाएगा। कोई भी कितना भी टॉर्चर करेगा, आप परेशान भी नहीं होंगे, आपकी लाइफ में आनंद आने लगेगा। तो जाने अनजाने भूल कर भी गलती ना करें। धन्यवाद।